1,90,000 रुपए आपका बजट है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप एक बेस्ड बाइक खरीदना चाहते हो। आज हम बात करने वाले हैं 1,90,000 रुपए ऑन रोड प्राइस के अंदर एक ऐसी बाइक के बारे में जिसके साथ आपको मिल जाता है अच्छा खासा माइलेज, उसी के साथ साथ मिल जाता है अच्छा खासा फीचर्स और उसके साथ साथ मिल जाता है पावर। तो एक ऐसी बाइक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शान और स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नया वीडियो पर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं N250 के बारे में, या कह लो कि ये रिबॉन वाला वर्जन है N250 का। जो पहले वाला वर्जन आता था उसका ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है ये। तो अपग्रेडेड वर्जन में क्या कुछ बदलाव किया है और क्या अच्छा किया है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और इसका जो सीधा कंपैरिजन है वो है MT-15 के साथ। MT-15 का हालांकि ये सीसी वाइज कंपैरिजन नहीं है, ये होगा पैसा वाइज कंपैरिजन, क्योंकि MT-15 जो आता है ऑन रोड प्राइस यहाँ पर वो स्टैंडर्ड वाला वर्जन का मैं बात कर रहा हूँ, उसका ही ऑन रोड प्राइस है 1,97,000 रुपीज। और वही पर N250 का जो ऑन रोड प्राइस है हमारे यहाँ वो है 1,80,000 रुपए। तो लगभग 17,000 रुपए का डिफरेंस है। ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस देखकर भी आपको MT-15 की ओर जाना चाहिए या फिर N250 लेना चाहिए? और उसके साथ साथ लास्ट में हम कंपैरिजन ये भी करेंगे कि अगर एज ए बायर कि मैं बाइक खरीदना चाहूँ तो मैं MT-15 को लूँ या फिर N250 को लूँ, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। आप बात करते हैं सामने से दोनों ही गाड़ी आपको सेम ही लगता है, 19-20 का सिर्फ फर्क है। लेकिन N250 का जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो थोड़ा सा बड़ा है MT-15 के मुकाबले, और दोनों ही गाड़ी का जो फ्रंट वाला लुक है बहुत ही एग्रेसिव यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर दोनों ही गाड़ी में 37mm का USD फ्रंट सस्पेंशन प्रोवाइड किया गया है, जो कि अच्छा खासा हैंडलिंग प्रोवाइड कर देता है हमारे इंडियन रोड में। लेकिन N250 का जो टायर प्रोफाइल है वो थोड़ा सा बड़ा है M15 के मुकाबले। N250 में 110 सेक्शन का टायर यहाँ पर यूज किया गया है। और अगर साइड से बात करें तो MT-15 आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा छोटा बाइक लगेगा, वही पर N250 आपको थोड़ा सा मस्कुलर और बड़े बाइक जैसा फील देगा। और यहाँ पर नए ग्राफिक्स के वजह से लुक थोड़ा सा और इनहेंस हो जाता है और मस्कुलर सा लुक प्रोवाइड करता है टैंक काउल के वजह से। उसके बाद बात कर लेते हैं N250 का इंजन को लेकर। इंजन यहाँ पर 249 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि सेमी है। पहले जो इंजन आता था अब भी वो सेमी इंजन आता है, जिसका मैक्स पावर है 24 bhp और जिसका मैक्स टॉर्क है 21 न्यूटन मीटर, जो कि बहुत ज्यादा है MT-15 के तुलना में। MT-15 150 सीसी के हिसाब से तो अच्छा खासा पावर जनरेट करता है, लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में ये आता है वो उतना अच्छा नहीं है। और जो नया आया है N250 में वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। पहले आपको SSC में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिला था, जो कि आप बदल के फुल डिजिटल कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ आपको मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और उसी के साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है, जो कि MT-15 में भी मिलता है। लेकिन MT-15 में आपको वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता है, सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, जहाँ पर सिर्फ आपको बैटरी अलर्ट, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट और बैटरी स्टेटस क्या है फोन का वो मिलता है। लेकिन N250 में एडिशनल आपको यहाँ पर तीनों ABS स्विचेबल ABS वाला मोड दिया गया है, जो कि MT-15 में नहीं आता है। ये तीनों स्विचेबल ABS मोड है, जिसके वजह से आप डिफरेंट टर्न में डिफरेंट तरीके से अपने स्विच ABS को आप कंट्रोल कर सकते हो। 3 डिफरेंट मोड मिलता है, जो कि है रोड, रेन और उसके साथ साथ ऑफ रोड वाला, ये तीनों मोड मिलता है। और ऑफ रोड वाला मोड में आप अगर चाहो तो अपने ट्रैक्शन को ऑफ कर सकते हो। तो ये एडिशनल फीचर्स है जो कि MT-15 में नहीं मिलता है। अगर मैं आप दोनों ही गाड़ी का फिट एंड फिनिश क्वालिटी के बारे में बात करूं तो MT-15 के मुकाबले N250 का जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप आंख बंद करके N250 को ले सकते हो। फिट एंड फिनिश क्वालिटी के मामले में अभी बजाज ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, ये तो मानना पड़ेगा। ये तो था दोनों ही गाड़ी का एक ओवरऑल रिव्यू। तो आप बात करते हैं कंक्लूजन को लेके कि
MT-15 लेना चाहिए या फिर N250 लेना चाहिए, कौन से लेना ज्यादा किफायतेमंद होगा, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत करके कमाना पड़ता है और आपने पैसा आप किस गाड़ी के ऊपर लगा रहे हो वो भी सोचने वाली बात है। तो आप बात करते हैं कंक्लूजन को लेके कि कौन सा बाइक लेना चाहिए। देखिए, एज ए बायर अगर मैं दोनों में से किसी एक बाइक को खरीदना चाहूँ तो मैं आग बांध करके N250 को खरीद लूंगा, क्योंकि तो M15 का जो प्राइस है वो लगभग 17,000 रुपये ज्यादा है और उसके साथ साथ आपको फीचर्स भी कम मिलता है और उसी के साथ साथ पावर भी आपको कम मिलता है। लुक वाइज तो दोनों में कोई उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन MT-15 का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है उसका सीट। जो राइडर के लिए तो सीट ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन अगर पिलियन पीछे बैठेगा तो वहां पर उतना अच्छा सीट नहीं मिलता है, उतना अच्छा स्पेस नहीं मिलता है, जिसके वजह से पिलियन को ले जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। घर पे अगर माँ को, बहन को या फिर भाई बाबा को किसी को भी ले जाओ तो उस वाले बाइक में बैठना थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन उसी जगह N250 में जो पीछे वाला पिलियन का सीट भी है वो भी अच्छा खासा चौड़ा दिया गया है, जिसके वजह से राइडर को भी कोई दिक्कत नहीं होगा और साथ ही साथ पिलियन को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एज ए बायर मैं अगर जाऊँ शोरूम में बाइक खरीदने के लिए तो 1,80,000 में मुझे 250cc का एक इंजन मिल रहा है, जिसके पावर भी अच्छा खासा है, उसी के साथ साथ फीचर भी है, उसके साथ मोड भी है, लुक वाइज भी अच्छा खासा है। अब तो थोड़ा और भी अच्छा हो गया है, न्यू ग्राफिक्स और मस्कुलर सामने जो फोक है वो एड ऑन करने के बाद थोड़ा सा और भी ज़्यादा मस्कुलर लगता है। तो एज ए बायर मैं डेफिनेटली N250 को चूज़ करूँगा। यामाहा का इंजन अच्छा है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, लेकिन ये जो नया वाला N250 है इसका भी इंजन बहुत ही अच्छा है, रिफाइंड इंजन यहाँ पर है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में बोलो, चाहे लुक वाइज बोलो, चाहे फीचर वाइज बोलो, तो N250 हर तरीके से खरा उतरता है। तो इसलिए मैं MT-15 की जगह N250 को खरीदूंगा। तो प्राइस के हिसाब से MT-15 लेना उतना मतलब नहीं बनता है। तो यही मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि अगर किसी को इन दोनों में से किसी एक बाइक को खरीदने के मन हो तो मैं कहूँगा कि मेरा रिकमेंडेशन होगा कि N250 खरीदो, ना कि MT-15 खरीदो। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे नया ब्लॉग पर, तब तक के लिए गाड़ी अच्छे से चलाना, हेलमेट पहनना। टिल देन, नमस्कारम।